शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमः। चलते आज की गुरु भक्ति प्रारंभ करते हुए गुरु प्रार्थना के साथ। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा वेश। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, हो जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव। गुरुदेव गुरुदेव गुरु। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर, तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक। गुरुदेव 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 गुरुदेव।
गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों मूल में, गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर गुणों हमारे में, कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों हमारे में, व्रतों में हमारे व्रतों जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कार्यत अनुमोदना से आराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र भगवान की जयकारा लगा मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय जय जय, चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय, वासुभुज भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय जय, पारसनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय, विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। नमः अष्टांग समय ज्ञानाय नमः, त्रिदश समय चारित्र्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः, 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 ओम
ह्रीं अर्हं नमः ॐ 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 अष्टांग सम्यग्ज्ञानाय नमः त्रयोदश सम्यक्चारित्र्येभ्यो नमः। चलते हैं कुछ पंक्तियों के साथ गुरु भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है, गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके चरणों में रख दो अपना माथा, इनके चरणों में रख दो अपना माथा, इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है, बड़ी मुश्किल से मिला करती है। चलते हैं कुछ जिज्ञासा के साथ जानते हैं कुछ नई जिज्ञासा। जाप का एक जिज्ञासा है, जाप जाप कितने प्रकार की है, उत्तम जाप कौन सी। देखिए जाप 4 प्रकार की होती हैं। पहली जाप होती है बैखरी जाप, बैखरी। दूसरी जाप है उपांशु जाप, तीसरी जाप है मानस जाप और चौथी जाप है सूक्ष्म जाप। ये 4 प्रकार की जाप है, बैखरी, उपांशु, मानस और सूक्ष्म जाप। बैखरी जाप की बात करते हैं। सबसे पहले बैखरी जाप, इस जाप को करने से हमारी आत्मा को 25% पुण्य मिलता है। 25% पुण्य कैसे होती है ये जाप। इस जाप में आपके ओंठों का उपयोग होता है, आपकी जिह्वा का उपयोग होता है, आपकी उंगलियों का उपयोग होता है, जिससे आप अपने मंत्रों को स्वयं भी सुन सकते हैं और दूसरा भी आपके मंत्रों को सुन सकता है। ऐसी जाप बैखरी जाप कहलाती है। जैसे उदाहरण, नमो रिंताण नमो सिद्धा नमो आर्य नमो ज्ञान नमो ले सब सावण, नमो रिंताण नमो सिद्धा नमो आर्य नमो ज्ञान नमो ले सब सावण। ऐसी जाप बैखरी जाप। दूसरी जाप उपांशु जाप। उपांशु जाप जहाँ पर आपकी उंगलियाँ नहीं चलती हैं, जहाँ पर आपके ओंठ नहीं चलते हैं लेकिन जिह्वा अंदर ही अंदर चलती है, उसको कहते हैं उपांशु जाप। तो अंदर ही अंदर आप नमो रिंताण नमो सिद्धा, ओंठ बंद है, अंदर जिह्वा चल रही है, वो कहलाती है उपांशु जाप। इससे हमारी आत्मा को 50% लाभ मिलता है। तीसरी जाप होती है मानस जाप। मानस जाप में जहाँ पर आपकी ना उंगलियाँ चले, ना ओंठ चले, ना जिह्वा चले, बस मन से जाप चलती है। अपने मन को केंद्र करना पड़ता है अपनी उंगलियों के मध्य में, और उंगलियों के मध्य में आप जाप केंद्रित करें, या फिर नाभि कमल में। नाभि में कमल की संरचना बनाएं, उस कमल में 8 पंखुड़ियाँ हैं, उस 8 पंखुड़ियों के 3-3 पोर हैं, और उन 8 पंखुड़ियों में आप एक एक पोर पर अपना ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाकर एक एक पोर में आप नमोकार मंत्र का जाप करिएगा। आप निश्चित एकाग्रता से आप जाप करेंगे तो आपका बिल्कुल ध्यान उसमें लग जाएगा।
तो इस प्रकार ये मानस जाप कहलाती है, जो मन से जाप की जाती है। और चौथी जाप होती है सूक्ष्म जाप। सूक्ष्म जाप करने के लिए जहाँ पर आपने बोला मन में बोलना है, उंगलियां और जिह्वा कुछ नहीं, मन में बोलना है रमो अरिहंताणम। और एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए चुप हो जाना है। जहां पर आपका रमो अरिहंताणम का विकल्प समाप्त हो गया, क्योंकि वो बोल दिया, उसका विकल्प समाप्त हो गया, और अभी नमो सिद्धाणम का विकल्प नहीं आया, जो बीच का एक समय है, वो उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है, उत्तम ध्यान। वो उत्तम ध्यान असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। बिल्कुल एकाग्रता जहाँ पर हो जाए, जैसे कि हम बोल के बता रहे हैं, आपको तो मन में करना है। कैसे? रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो उवज्जायाणम रमो लोये सौसाहुणम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम। जब आप ऐसी जाप करेंगे, आपका मन बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा, बिल्कुल एकाग्रता आ जाएगी। आपको मुख से भी नहीं बोलना, जिह्वा भी नहीं चलाना, ओंठ भी नहीं चलाना, उंगली भी नहीं चलाना, बस मन ही मन में वो स्मरण चलता है। एक मंत्र बोला, दूसरे के मंत्र बोलने के पहले कुछ सेकंड रुक जाना, और फिर दूसरा मंत्र आपके मन में गुंजायमान होना चाहिए। और धीरे धीरे जब एक एक मंत्र को आप ऐसे पढ़ते जाएंगे, तो एक माला करने में आपको अंतर मुहूर्त का समय लगेगा, मतलब 48 मिनट। एक माला जाप पूरी करने में एक 48 मिनट आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन उस 48 मिनट में आप कितनी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करेंगे, वो आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जाप ऐसे होती है शुद्धतापूर्वक। और श्वासोच्छ्वास जरूरी नहीं है आपको 10 माला करने का। 10 माला नियम लेने का क्या फायदा? जिस समय आप एकाग्रता लाना चाहते हैं, उस समय 10 माला लेने की जरूरत नहीं है। आप तो एक माला करो, लेकिन एकाग्रता से। बिल्कुल एक माला में जितना आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, उतना 10 माला फेर के भी नहीं कर सकते। इसलिए एकाग्रता पूर्वक जो जाप करते हैं, उससे पुण्य मिलता है। ठीक है। और एक होती है श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप। श्वासोच्छ्वास पूर्वक जाप कैसी होती है? रमो अरिहंताणम में सांस लेना है, रमो सिद्धाणम में छोड़ना है, रमो आयरियाणम में लेना है, रमो उपाध्यायाणम में छोड़ना है, रमो लोय में लेना है, और सब साउडम में छोड़ना है। 3 श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब है श्वास का उच्छ्वास और निश्वास, लेना और छोड़ना। 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र होता है, तो 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। ऐसे ही हम जब एक माला करते हैं श्वासोच्छ्वास में, तो काफ़ी समय लगेगा। हो सकता है आपकी पूरी सामायिक इसी में हो जाए, एक माला में। सारा ध्यान आपको श्वास लेने और छोड़ने पर जाना चाहिए। श्वास ले रहे हैं तो नमो अरिहंताणम बोलना है, छोड़ रहे हैं तो नमो सिद्धाणम बोलना है। क्रमशः आप एक एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित आपकी कर्मों की निर्जरा भी होगी, और आपका ध्यान भी केंद्रित होगा, मन भी लगेगा, और अच्छे से आप जाप भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार जाप करना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, बैखरी भूल गए तो पूछ लो ना, शर्म क्यों कर रहे हैं? बैखरी, उपांशु, मानस, सूक्ष्म जाप। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जब नमो का प्रवचन शुरू करते थे, तो वो जाप ऐसे ही कराते थे। मतलब शुरू कराएंगे, कहेंगे हाथ पर हाथ रख लो, हाथ पर ना के बोले भगवान बन जाओ। क्या कहते थे? भगवान बन जाओ। भगवान कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते। बोले ऐसे ही बैठो।
क्या बोले, रीढ़ की हड्डी नीचे कर ली, टेढ़ी कर ली, टेढ़ी हो जाएगी, सीधे बैठो भगवान जैसे, और फिर जाप करते नमो हरिहंताड़म, बोलो नमो सिद्धाड़म, नमो आइरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोहे सौ साहुड़म। महानुभाव, उनकी स्टाइल यही थी, ऐसे ही प्रवचन करते थे वो, आचार्य विद्यानंद जी महाराज। चलते हैं आगे जिज्ञासा की ओर, और कुछ जिज्ञासाओं को जानते हैं। कल हमने पूजा संबंधी जिज्ञासा जान रहे थे, जिसमें हमने जल चंदन आदि को जाना, नैवेद्य को जाना, दीप को जाना कि दीपक प्रज्वलित करके ही चढ़ाना चाहिए, और धूप को जाना कि धूप खेना चाहिए, आरती को जाना कि आरती दीपक जलाकर ही करना चाहिए। और एक बात और जानी थी कि आरती में कभी टॉर्च को नहीं जलाना चाहिए, टॉर्च जलाकर आरती नहीं की जाती है। बस एक शब्द और जाने, आरती क्यों की जाती है? आरती करना तो चाहिए, आरती क्यों की जाती है? क्योंकि आरती मतलब दीपक भगवान के केवल ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात जिस प्रकार दीपक स्वपर प्रकाशक है, उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक होता है। उसी की प्राप्ति हेतु आरती की जाती है। हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जो स्वपर प्रकाशक हो, इसलिए हम भगवान की आरती उतारते हैं। जहाँ पर रति समाप्त हो जाए वहाँ कहलाती है आरती। वो आरती, क्या आरती करने से केवल ज्ञान हो जाता है? केवल ज्ञान का प्रतीक है तो केवल ज्ञान हो जाता है? हाँ, क्यों नहीं होता? आरती करने से हमें केवल ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। अर्थात जिस प्रकार से आरती की लौ 100 पर प्रकाशक है, ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान भी 100 पर प्रकाशक होता है। उस 100 पर प्रकाशक ज्ञान की प्यास आरती को देखने से जगती है, तो उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनता है, और लक्ष्य बनने से उसके प्रति हमारा पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। और एक समय पुरुषार्थ करते करते ऐसा आता है कि हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात केवल ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण आरती कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। आज कौन सा दिन है गार्गी? फ्रेंडशिप डे। आज का दिन फ्रेंडशिप डे के नाम से पूरे देश में बच्चे मना रहे हैं। फ्रेंडशिप डे हर एक का एक दिन है। दोस्तों के लिए भी दिन है, माँ के लिए हैप्पी मदर्स डे, पिता के लिए हैप्पी फादर्स डे, बहन के लिए हैप्पी सिस्टर डे, भाई के लिए हैप्पी ब्रदर डे है, टीचर के लिए हैप्पी टीचर डे, बच्चों के लिए हैप्पी चिल्ड्रन डे। सबके लिए एक एक दिन है। तो मित्रों का भी एक दिन है आज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के दिन फ्रेंडशिप होती है, आज के दिन फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड बनाए जाते हैं, और जो फ्रेंड अपने होते हैं उन फ्रेंडों को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। जो आपके पूर्व में बचपन में जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको याद करते हैं, उनसे जिनकी आपकी मित्रता है। फ्रेंड हर जगह मिलते हैं, स्कूल में भी फ्रेंड मिलते हैं, मोहल्ले के भी फ्रेंड होते हैं, मंदिर के भी फ्रेंड होते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं उसके भी फ्रेंड होते हैं, कॉलेज में जाते हैं उनके ही फ्रेंड होते हैं, जब जॉब करने लगते हैं तो उसके ही फ्रेंड होते हैं, जो व्यापार करते हैं उनके ही फ्रेंड होते हैं, और जो किटी पार्टी करती है उनकी फ्रेंड होते हैं, जो बीसी डालते हैं, बीसी होती ना, उनके ही फ्रेंड होते हैं। जो जुड़ जाते हैं वो फ्रेंड बन जाते हैं। और दो राह चलते हुए भी फ्रेंड बन जाते हैं। जब आप बस में सफ़र कर रहे हो और जो आपके बगल में बैठा हो वो फ्रेंड बन जाता है। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जो सामने वाली सीट में आपके बैठा है वो फ्रेंड बन जाता है। फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब क्या है? सामान्य व्यक्ति से पूछो फ्रेंड क्या है तो वो यही कहता है कि जो सुख में दुख में साथ दे, जो सुख में दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। कोई कहता है जो दुख में साथ दे वो मित्र कहलाता है, कोई कहता है जो सुख में साथ दे वो मित्र कहलाता है।
सुख में तो सभी साथ देते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, ऐसे ही ना, दुख में कोई साथी नहीं होता, और जो दुख में साथी होता है उसको मित्र कहते हैं, वही हमारा दुख है। लेकिन जिसको हम मित्र बनाते हैं वही एक दिन शत्रु बन जाता है। शत्रु कोई दूसरा नहीं बनता, शत्रु हमारा मित्र ही बनता है, जिससे हम ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। मित्र वो जिसको हम सब बात बता देते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो अपने माता पिता को भी नहीं बता पाते हैं, वो बातें अपने मित्र को बता देते हैं। कभी भूल कर भी नहीं बताया करो, क्योंकि वही मित्र आपका एक दिन घातक होगा, आपका शत्रु बन जाएगा, इसलिए कभी मत बताया करो। दुनिया में सबसे गहरा मित्रता किसी की होती है तो लड़की की होती है अपनी माँ से, और लड़के की होती है अपने पिता से, वो ही सच्चा मित्र है। लड़का अपने पिता से खुलकर बात कर सकता है और लड़की अपनी माँ से खुलकर बात कर सकती है, उसे अपने अंतरंग की बात भी बता सकती है, सब कुछ बता सकती है। सबसे बड़ी मित्र तो वो है, पहले नंबर। और जो आपके मित्र बनते चले जाते हैं, वो मित्र बनते हैं और छूट जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। नई क्लास में जैसे पहुंचते हैं नए मित्र मिल जाते हैं, पुराना एक आध ही कोई रहता है जो अपने साथ हमेशा साथ में चला रहता है, उसको जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। क्या कहते हैं? बेस्ट फ्रेंड। क्या है बेस्ट फ्रेंड? क्या मतलब बेस्ट फ्रेंड का? चेक। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? खास, खासम खास, खासम खास, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड कहलाता है। किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना। मैं तो कहता हूं वो सब एक ना एक दिन आपको धोखा देके चले जाते हैं। विरला ही कोई होता है एक आध जो आपको साथ निभा दे, वरना सब चले जाते हैं। फिर मित्र कौन? मित्र तो होते हैं, मित्र कौन? देखिए सुख में साथी तो सब होते हैं, और भाई बड़े खुश नजर आ रहा हो, चलो आज पार्टी हो जाए। खुश में तो सब साथ दे देंगे, आपकी खुशियां बांटने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके दुख बांटने के लिए विरला ही कोई होगा जो आपको दुख बांटने के लिए मिलेगा। और अगर आपने अपना दुखड़ा उसको सुना दिया, अपना दुखड़ा सुना दिया, तो वो आपका सुन लेगा, लेकिन ध्यान रखना उसका भी कोई खास होगा, वो उसको आपकी बात जरूर बताएगा कि उसके साथ ऐसा हुआ और उसने ऐसा किया, बहुत रो रहा था वो। और ध्यान रखना वो जिसको बताएगा ना उसका भी कोई खास होगा, वो उसको जरूर बताएगा, और धीरे धीरे वो बात फैलती चली जाती है। इसलिए आप अगर जैनागम की दृष्टि से हमसे पूछो कि सच्चा मित्र कौन, किसको बनाएं, तो सबसे पहले तो अपने माता पिता को अपना मित्र बनाएं, और यदि दूसरा किसी को मित्र बनाना है तो अपने गुरु को अपना मित्र बनाएं, जिसको आप अपने सुख की बात बताएंगे तो वो भी सुनेंगे, और अपनी दुख की बात बताएंगे तो वो भी सुनेंगे, जो आपका सुख में भी साथ देंगे, जो आपका दुख में भी साथ देंगे, दुख में भी आपकी सांत्वना देंगे, और आपको दुख में दुख का एहसास नहीं होने देंगे। वो है सच्चे गुरु, वो है सच्चे मित्र, जो आपकी हर परेशानी को सुनकर समझकर आपको सांत्वना देते हैं, और उससे लड़ने की शक्ति देते हैं, पावर देते हैं, और आपको दिलासा दिलाते हैं कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस उन्होंने इतना कह दिया और साथ में इतना बोल दिया, मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना दिलासा दे दिया तो सब कुछ मिल गया, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, अंत समय तक यदि कोई साथ देने वाला है आपका, तो वो आपके गुरु हैं, जो आपको अंत तक, मरण अवस्था तक आपको साथ देंगे, और आपको अपना आत्मा का कल्याण करने में सहयोगी बनेंगे। तो वो ही सबसे गहरे मित्र हैं। और इसलिए तो कहते हैं तू ही बंधु, तू ही सखा, तू ही पिता, तू ही माता, कहते हैं ना, सब कुछ तू ही है। तो गुरु के लिए हम बोलते हैं गुरु ही सब कुछ है, वो ही हमें सच्चा मार्ग बताने वाले सच्चे
मित्र हैं और जो हमारा साथ निभाते हैं। तो आज का फ्रेंडशिप डे गुरु के नाम। हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, कविता सुनानी थी आपको, आइए ममता जी। दिगंबर जैन संत से सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होनी चाहिए। वे हमारे मार्गदर्शक, आत्म प्रेरणा का स्तोत्र और मुक्ति के पथ के पथिक है। हमारी मित्रता उनके साथ श्रद्धा, विनय और आत्मोन्नति के भाव में होनी चाहिए, जो हमें भी वैराग्य और मोक्ष के पथ पर प्रेरित करे। मैं 4 लाइन कविता की बोल रही हूँ। ना सुख संग की आशा रखूं, ना सुख संग की आशा रखूं, ना हर्ष विलास की चाह, मैं चाहूँ बस संत समीपता, जहाँ मिले आत्म प्रेरणा की राह। आप निर्विकारी, निर्लोभी, निष्प्रह, मैं मोह माया में उलझा जीव, पर आपकी हर वाणी बने मेरे लिए एक शुद्ध नींव। आपसे मेरी मित्रता हो न संगी साथी जैसी, आपसे मेरी मित्रता हो न संगी साथी जैसी, बल्कि हो वैसी जैसे चकोर की चंद्रमा से प्यास हो वैसी। आप चलो मुक्ति की राह पर, आप चलो मुक्ति की राह पर, मैं देखूं आपका पद चिन्ह। हर क्षण करूं आत्मावलोकन, हर क्षण करूं आत्मा का अवलोकन, बनूं अंतर मन से आपका मित्र निर्मल चिन्ह। मित्रता मेरी आपसे ऐसी, मित्रता मेरी आपसे ऐसी, जो न हो शब्दों की सीमा में, जो न हो शब्दों की सीमा में, जो आत्मा से आत्मा तक पहुँचे, जो आत्मा से आत्मा तक पहुँचे, शुद्ध भावों की तीर्थ सीमा में। हे दिगंबर संत, हे दिगंबर संत, तुम हो मम आत्म प्रेरक, आप हो मेरे आत्म प्रेरक। आपसे जुड़कर मैंने सीखा, आपसे जुड़कर मैंने सीखा, कैसे बनूं मैं आत्म मित्र एकाक, कैसे बनूं मैं आत्म मित्र एकाक। मुनिवर को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा और मेरे परिवार की ओर से शत शत नमन, शत शत नमन। पूजन के समय धूप दान की बात चल रही थी कि धूप दानी में धूप खे सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग धूप खेने का निषेध करते हैं, सही क्या है? श्रावक पूजन करते समय धूप घट रखता है, किसका प्रतीक? समोसरण में भी 2-2 घट होते हैं। जिस समय देव धूप खेते हैं समोसरण में, उस समय काला काला धुआं निकलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कर्म रूपी कालिमा उड़ रही है। श्रावक को धूपदानी में धूप खेना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, आगम में कोई निषेध नहीं है। धूप खेकर ही हमें पूजा आदि करना चाहिए। कौन सी धूप पूजन में उपयोग करना चाहिए? मलयागिरी, अगर, तगर आदि सुगंधित चंदनों की बारीक चूरा बनाकर धूप बनाना चाहिए। और बरसात के दिनों में बार बार उस चूरे को सुखाते रहना चाहिए, जिससे जीवोत्पत्ति नहीं हो सके। और जीवोत्पत्ति रहित धूप ही पूजन में उपयोग में लाना चाहिए। लौंग, काली मिर्च एवं बाजार की धूप आदि प्रयोग नहीं की जाती है। आपके यहाँ कौन सी छोलन चढ़ाते हैं? वो काय का छोलन होता है? छिलका सा होता है जो चढ़ाते हैं आप लोग धूप में, काय का होता है वो? चंदन का? झूठ मत बोलो, चंदन का छोला चढ़ाएंगे। हाँ, आगे देखिए कि क्या धूप हो गई। अब फल की बात करते हैं। जिज्ञासा आती है कि क्या पूजा में हरे फल चढ़ा सकते हैं या नहीं। कई लोग चढ़ाते भी हैं और कई लोग चढ़ाने के लिए मना भी करते हैं। तो क्या करना है, चढ़ा सकते हैं नहीं? तो जहाँ जिसकी परंपरा, जो वैसी परंपरा है वो अपना निर्वाह करते हैं। लेकिन अगर शास्त्र सम्मत पूछे तो पूजा आदि में हरे फल चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर कुछ लोग निषेध करते हैं, पता नहीं वे किस शास्त्र के आधार पर मना करते हैं। और हरे फल चढ़ाने में कौन सा पाप लगता है समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि चढ़ाते भी हैं और निषेध भी करते हैं। जब सूखा नारियल
25 रुपए का आता है, और गीला नारियल 20 रुपए का आता है। तो सूखा नारियल नहीं चढ़ाते, गीला नारियल चढ़ाते हैं, 5 रुपए बच रहे हैं। जो हरे फल चढ़ाते हैं वे हरे भरे रहते हैं, और जो सूखे फल चढ़ाते हैं वे सदैव सूखे सूखे रहते हैं, उनका मन उदास उदास सा रहता है। इसलिए फल हमेशा चढ़ाओ बढ़िया रसीला भरा हुआ। आप श्रीफल चढ़ाओ ना, सूखा श्रीफल कभी मत चढ़ाओ, बढ़िया पानी बजना चाहिए, उसमें भरा होना चाहिए। भरा फल चढ़ाओगे तो भरे हो जाओगे, और सूखे चढ़ाओगे तो सूखे हो जाओगे। अच्छा फल चढ़ाना चाहिए। आपके मंदिर में कौन सा फल चढ़ता है? श्रीफल, पानी वाला, बढ़िया। इस बार रक्षाबंधन की जो 700 मुनियों की पूजा करेंगे, विधान करेंगे, उसमें पूरे पानी वाले श्रीफल ही मंगवाए हैं। हाथ में लेने से एक हाथ से आप श्रीफल नहीं उठा पाएंगे, दोनों हाथ से श्रीफल उठाएंगे, इतना बड़ा श्रीफल मंगवाया है, जैसे दोनों हाथ से श्रीफल लगा के चढ़ा पाओगे। आप एक हाथ से उठा ही नहीं सकते, इतना बड़ा श्रीफल मंगवाया है। और 700 श्रीफल, 700 मुनिराजों की, हर एक का नाम बोलेंगे, हर एक मुनिराज का नाम बोलकर अर्घ चढ़ाएंगे। और 7 महाबलय होंगी, उस महाबलय के 7 अर्घ वो भी चढ़ाएंगे। 707 अर्घ उस विधान के वहाँ पर चढ़ाए जाएंगे। और भी एक्स्ट्रा मंगा लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 2-2 चढ़ाओ, चढ़ाना एक एक आराम से, लाइन से बिल्कुल एक एक चढ़ाते जाना, और सबको चढ़ाने का अवसर मिलेगा। सब श्रीफल चढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे से, जल्दी भी होगा और बहुत अच्छे से भी होगा विधान। तो फल के संबंध में क्या विवेक रखना चाहिए हमें? जब फल चढ़ाएं तो क्या विवेक रखना चाहिए? देखिए, फल सड़ा हुआ ना हो, घुना नहीं होना चाहिए। ऐसे फल हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए जिनमें जीवोत उत्पत्ति हो गई हो, ना ही कच्चा फल और ना ही अधिक पका हुआ फल। पता चला तुमने पका हुआ आम रख दिया और वो बिल्कुल किसी ने हाथ लगाया तो पिच हो गया, वहीं पर आम का जूस निकल गया। अब आम का जूस निकलेगा तो चींटियाँ तो होंगी, इसलिए ना कच्चा और ना ज़्यादा पका। तुच्छ फल जैसे कमलगट्टा, काली मिर्च, छोटी सुपारी, बेर, आंवला, पीपल, उमर, कटुमर आदि के फल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहीं कहीं किसी अपेक्षा कमलगट्टा चढ़ाने की परंपरा है, वो सूखा फल है तो उसको चढ़ाने में कोई दोष नहीं मानते हैं। उत्तम आकर्षण फल होना चाहिए चढ़ाने में, जो सबको प्रिय हों, दिखने में अच्छे लग रहे हों, ऐसे फल श्री जी के चरणों में चढ़ाएं, लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, कमलगट्टा पहले चढ़ता था और यहाँ भी चढ़ता है, अभी भी चढ़ता है। नहीं, हमने अभी देखा था 2-3 दिन पहले मंदिर में देखा था, किसी ने कमलगट्टा चढ़ा था, चढ़ाया था ना। तो कमलगट्टा का हलवा बनता है, पता? कमलगट्टा का हलवा बनता है। जो बच्चे जितने पतले होते ना, वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कमलगट्टा का हलवा खाएं तो अच्छे हष्टपुष्ट हो गए। ऐसा मुझे किसी ने बताया था। अष्टद्रव्य से पूजन करने का क्या औचित्य है? एक बात और बता दूं, अष्टद्रव्य से पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। 8 द्रव्य संसार के दुखों से मुक्त होने की प्रेरणा देती हैं और गृहस्थ जीवन में दान भावना को जागृत करते हैं। अष्टद्रव्य चढ़ाने से लोभ या संग्रह की प्रवृत्ति मिटती है, उदार परिणाम सामने आते हैं और सद्भावना बनी रहती है। हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो इसलिए अष्टद्रव्य चढ़ाकर ही पूजा करना चाहिए। शेष से आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। चलिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन कहता है कि मैंने प्रभु का अभिषेक किया, मेरा जीवन सफल हो गया? ऐसा कौन कहता है? उसका नाम क्या है? खूब तो अभिषेक करता है, बहुत अभिषेक करता है, बहुत अभिषेक करता है, और फिर उसके बाद भावना भाता है कि भगवान मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, आज मैंने प्रभु का अभिषेक किया।
ये लोग क्यों बता रही मालूम? इन्हीं ने तो लिख के दिया था क्वेश्चन, तो बताया तो तुम्हें भी होगा। ज्ञानी, ये सब बच्चे ज्ञानी हो गए आजकल हमसे साथ में रह रह के। एक समय ऐसा आएगा जब इनका चतुर्मास कराना पड़ेगा। हाँ चलो, और कोई बताएगा? 2-3 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे और बड़े वाले बच्चे भी हैं। हाँ बताओ, चलो बच्चे ही से पूछ लेते हैं। बता चेक। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, बिल्कुल सही जवाब। पता है और अपने आप को धन्य मानता है कि मैं तो धन्य हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन। ये तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ लिख के दिया था। हाँ आपसे ऐसे ही पूछ ले रहा हूं, बताइएगा। हरे फल हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते समय क्या विवेक रखना चाहिए? क्या विवेक हमें रखना चाहिए? अगर कोई चढ़ाता है तो उसके लिए क्या विवेक रखना चाहिए? हाँ हाँ आशीष बताओ। आगे जाओ। नमस्तु गुरुदेव। जो हरे फल चढ़ाते हैं वो ना अधिक पके हुए होने चाहिए ना कच्चे होने चाहिए। और बस और बताओ। सड़े हुए नहीं होने चाहिए। और सही से बता रहे, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अधिक कच्चा नहीं होना चाहिए, अधिक पका नहीं होना चाहिए, और एक और जीव उत्पत्ति नहीं हो उसमें। और बस चलो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। फल, ऐसे फल आदि को नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए, पपौरा जी एक अतिशय क्षेत्र है, वो अतिशय क्षेत्र किस प्रदेश में है? उस प्रदेश का नाम बताइए। किस प्रदेश में पपौरा जी अतिशय क्षेत्र है? गुरुदेव, पपौरा जी अतिशय क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कि उत्तर प्रदेश में? ये मध्य प्रदेश में। ललितपुर के पास में है? मध्य प्रदेश में है गुरुदेव। मध्य प्रदेश में है। देखो सही जवाब। सामान्य क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? निकाल के रखो जीटीपी। हुआ तो भारत में था, शहर का नाम आप बता दीजिए। बताइए पीछे। हाँ बताइए। आगरा, मथुरा। आगरा मथुरा एक शहर है? 2 शहर है। रुनकता गांव आगरा में, मथुरा में? उसमें तो ऐसे ही लिखा है। और कोई बताइए। थोड़ी दूर तो पहुंच गए, प्रॉपर एड्रेस पे नहीं पहुंच पाए। एड्रेस पता करो पूरा, एड्रेस क्या है? हाँ चलो आप बताइए। दो अलग अलग शहर है। मथुरा, आगरा मथुरा के मार्ग में रुनकता गांव में हुआ था। नहीं तो वो कहाँ आता है? मथुरा में आता है कि आगरा में आता है? दोनों जिला है। मार्ग में आता है उनके। दोनों जिला है, मथुरा भी जिला है, आगरा भी जिला है। आगरा मथुरा के मार्ग या तो मथुरा में बताओ या आगरा में बताओ, 2 में से एक सही। देखिए सुन लो, अब चलो इतना हिंट आपको दे दी, इतना आंसर तो आ गया। 2 में से एक सही है, आगरा या मथुरा, 2 में से एक सही है। मथुरा। एक जवाब दिया तो दूसरा जवाब अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए बताइए। मथुरा। पक्का? गलत जवाब, आंसर है आगरा। क्वेश्चन कैंसर। और क्या क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपको बताना है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस सन में बनाया गया था? उस सन को बताइएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी किस सन में बनाया गया था?
इतना टाइम लग रहा है खोजने में। खोज तो लिया है, बहुत जल्दी जवाब दे देता है ना, तेरा टाइम भी नहीं लगाता चैट जीपीटी तो है, तुरंत जवाब देता है चैट जीपीटी, खोजने में बहुत सहूलियत देता है। चलिए बताइए, ऑप्शन बिना ऑप्शन के जवाब मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, माला फिरवाएंगे बिना ऑप्शन के। रुचि बताओ, पहली माला रुचि फेरेंगी। नमस्ते गुरुदेव। 1911 में घोषित किया गया था, 1931 में आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। गलत जवाब। हाँ, एक माला। इसलिए तो गलत, हमने इसलिए तो पूछा है। एक माला। माला पहली कह दिया था हमने, एक माला। हाँ, ऑप्शन नहीं दे रहे तो आप बिना उसके बताओ ना। और कोई बताने वाला? जीटीपी चैट तो 1911 ही बता रहा है। वो तो उनकी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री कुछ अलग है। और कोई बताएगा? ममता जी तो बता चुकी ना, बताइए। नमस्ते गुरुवर। दिल्ली को राजधानी 1911 में ब्रिटिश नहीं, गलत जवाब। 1927 में फिर नई दिल्ली का नाम घोषित किया था। नहीं, चलिए बताइए, प्रियंका जी बताइए। नमस्ते। 13 फरवरी 1931 में। नहीं, गलत जवाब। नहीं, 3 रन दो। 3 माला, 3 माला। माला फिरना चाहिए बस। हाँ, अजय जी बताइए। अजय जी, माइक लो, माइक में बोलो, पास में आके थोड़ा सा। नमस्ते गुरुदेव, 1912। नहीं, थोड़ा सा और बढ़ जाते। गलत जवाब। हाँ, अरे बिना ऑप्शन के आंसर आने वाला है, रुक जाओ। 3 माला। आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाओ। चलिए और बताइए। और किसी को बताना है क्या 3 माला फेरने के लिए? विजय बताएगा? बोलो, माइक दो इसको। विजय ले माइक ले। विजय भी ले माइक। जो आ रहा है वो तो बोल कम से कम। 1913 या 18 में कंफ्यूज हूँ। दो में से एक बताओ, जल्दी बता। 13। बिल्कुल सही जवाब। 1913 में भारत की राजधानी बनाया गया था। घोषणा कभी भी हो, बनाया गया था 1913 में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में सन 1993 का मंगल चातुर्मास कहाँ हुआ था? वर्धमान सागर जी का चातुर्मास 1993 में कहाँ हुआ था? ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो ऐतिहासिक था। बताइए संजय भाई, कौन सा? स्वर्ण बेलगोला में। स्वर्ण बेलगोला। स्वर्ण बेलगोला, ये नाम आपने रखा क्या? स्वर्ण बेलगोला तो कहीं नहीं है। श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, शनमार्ग दिवाकर, बासल रत्नाकर, आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज का अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था? अंतिम चातुर्मास कहाँ हुआ था? अभिलाषी जी बताइए। नमस्ते गुरुदेव, शिखर जी में। बिल्कुल सही जवाब, समय शिखर में। बताइए जीके का क्वेश्चन, भाई कौन सा पर्यटक स्थल है जहां रेलवे स्टेशन नहीं है? पर्यटक स्थल केरिंधार, ये कौन सा पर्यटक स्थल है? भाई कौन सा पर्यटक स्थल है जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है? बताइए रितु जी, बताइए। नहीं, चलो ऑप्शन सुनो, जिसमें से हम पूछ रहे हैं उसमें से बता दीजिए। पठानकोट,
पंचमढ़ी, श्रीनगर या चंडीगढ़? नमस्ते गुरुदेव, पचमढ़ी। बिल्कुल सही जवाब, पंचमढ़ी। वही अलग से था, तो अलग से बोल दिया। अगला क्वेश्चन बताइए, सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे आप बता सके। पिकासो का नाम किससे जुड़ा है? पिकासो, पिकासो का नाम किससे जुड़ा है? बताइए। नमस्ते गुरुदेव, पेंटिंग से। पेंटिंग से। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चित्रकारी। इंग्लिश सबको आती है, हिंदी नहीं आती। चित्रकला। बिल्कुल सही जवाब, चित्रकला, पेंटिंग। कुछ पढ़ा करो, सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर ने किस वंश में जन्म लिया था? सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर ने किस वंश में जन्म लिया था? ऑप्शन में दे रहा हूं। इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, उग्रवंश, अग्रवंश। 4 वंश के नाम दिए, एक नाम सही है। बताइए आंटी जी। माला फेरने पड़ेगी। नमस्ते गुरुदेव। इनकी चाल डाल से पता चल गया, एक माला फेरने के लिए तैयार हैं। हाँ जी बताइए। इक्ष्वाकु वंश। एक माला। चलिए इसमें तो वही। अगला ऑप्शन कौन बताएगा? 3 माला के लिए 3 माला फेरनी है। हाँ जी बताइए। संजय जी, आपको देना मिल गई है। अब मैडम जी से क्या पूछे? हमें एक बात समझ में नहीं है। देखो संजय जी और क्या नाम है, अर्चना जी का देखो चेहरा देखो मिल रहा है। कोई अचानक देखे ना कोई, तो ये कहते कि भाई बहन हो गया। एक दूसरे का चेहरा देख देख के ना चेहरा भी बदल जाता है। वैसे रक्षाबंधन आ रहा है, सही है। देखते हैं इस रक्षाबंधन में क्या होता है। संजय जी अर्चना जी को राखी बांधते हैं कि नहीं? अर्चना जी संजय जी को राखी बांधते कि नहीं? हाँ, कौन बताए? छाया जी बता रही हैं। नमस्ते गुरुदेव, नाथ वंश। 3 माला। बिल्कुल गलत जवाब। आप केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, एक सही एक गलत। सही वाले को इनाम और गलत वाले को 5 माला। एक है अग्रवंश, एक है उग्रवंश। 2 में से एक सही है। आधा हम बता दे रहे, वंश सही है। अब और वो गा में रा है ना, वो भी सही है। अब आ है कि ऊ है, ये आपको बताना है, अग्रवंश या उग्रवंश। 2 में से एक सही। सही जवाब दो, गलत जवाब वाले को 5 माला। दुकान चलेगी अच्छी। बताओ ज्ञानी अम्मा, बताओगी? अब ज्ञानी अम्मा आपने एक बार में जवाब देना है बस। या तो 5 माला फेरोगी या इनाम पाओगी। नमस्ते गुरुदेव, उग्रवंश में। कि अग्रवंश? उग्रवंश में। अग्र तो नहीं है? नहीं, उग्र ही है। पढ़ा है आपने कभी? है पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ एक ही उसके हैं, तो एक ही खानदान के हैं, चचेरे भाई है। उग्रवंश में ही हुआ है। नहीं, चचेरे भाई तो नहीं है, उग्रवंश में ही है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, और कौन सा पूछा था हमने अभी? अच्छा चलिए बताइए। चटपटा पूछना? ठीक है, चटपटा बता दो। किस लड़ाई में नेपोलियन मारा गया था? किस लड़ाई में नेपोलियन मारा गया था? देखो उसको मालूम है, तुम लोग को पता नहीं है। हिस्ट्री पढ़ा करो अच्छे से। बता बेटा। बैटल ऑफ वाटरलू, पानीपत की लड़ाई। नेपोलियन बोनापार्ट। इतना खतरनाक जवाब थोड़ी चाहिए था। चटपटा। वाटरलू, इंग्लिश में वाटरलू है। नो नो नो, आई एम सॉरी। लड़ाई में नेपोलियन मारा गया था। लड़ाई में बताओ, ये कौन बताएगा? चटपटा क्वेश्चन है, बताइए।
चटपटा क्वेश्चन है, चटपटा जवाब। तो भी हम फिर से दे रहा है। नमस्ते गुरुदेव, उसकी आखिरी लड़ाई में। बिल्कुल सही जवाब। अंतिम लड़ाई लड़ी, वो मर गया। हाँ, अगला क्वेश्चन और आपको बताना है, क्या बताओगे? सरल पूछूं? अच्छा बताइए, समेत शिखर के किस कूट पर से शीतलनाथ भगवान का मोक्ष हुआ? कूट का नाम बताइए। इतना सरल तो पूछा है। अभी समेत शिखर बनवाया था ना, उसमें लिखी तो है कूट के नाम। कूट के नाम याद कर लेना चाहिए थे आपको। अभिलाषा जी को इनाम मिल गई? सही हो गया आपका जवाब। पास पड़ोस वाले सब अभिलाषा से पूछ ले, जी हमको बता दो, तुमको तो इनाम मिल गया। अच्छा जी। ऐसा हो रहा है? नहीं, और किसी को आता है? पहले पूछ तो लो। और किसी को नहीं आ रहा? चलो बताओ। 24 ही टोक आती है। अरे वाह, विद्वत वरकूट। इसीलिए तो ज्ञानी हो आप। 24 ही टोक आती है इसलिए तो आप ज्ञानी हो। इन लोग को नहीं आती इसलिए अज्ञानी है। विद्वत वरकूट। हाँ, सही जवाब। और आपको बताना है, कुंद कुंद स्वामी के शरीर की ऊंचाई कितने हाथ की थी? कुंद कुंद स्वामी के शरीर की ऊंचाई कितने हाथ की थी? हाथ बताना है। 3, 5, 7, 9, बस इतनी में से थी। 3, 5, 7, 9 कितने हाथ की थी? जेंट्स थी। नमोस्तु। चतुर्मास के लास्ट तक याद हो ही जाएगा बेटा नाम। 7 फीट। 7 फीट नहीं पूछा बेटा मैंने, हाथ पूछा। हाँ, 7 हाथ। 7 हाथ पक्का? हमने 4 ऑप्शन दिए, 3, 5, 7, 9। 7 पक्का? बिल्कुल सही जवाब। कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रियंका को मिलेगी ना बुक? नहीं, अभी मिला है नाम? अभी का क्वेश्चन को हुआ? अरे प्रियंका का पूछ रहा है, ये तो थोड़ी पूछ रहा है। नहीं हुआ? बताओ कौन सा? माइक में बोलो। कहवा। कहवा की और कुछ? कहवा। कौआ नहीं, कहवा। हिंदी में बताओ, लिख के क्या होगा? कहवा। के स्पेलिंग बता। कहवा। कहवा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कहानी वाली बुक के लिए, और बताना है आपको, भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी के बाद सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ ममता जी। हाँ, तुम बता दो। ममता जी बता रही हैं, कह रही हमसे पूछते ही नहीं है। नहीं पूछते? चलो बताओ। गाली। नहीं, गलत जवाब। अब कहियो पूछते ही नहीं है। पूछो तो बताते ही नहीं है। हाँ, और कोई? अरे बिना ऑप्शन के बताओ। आंटी बता रही। आंटी मिल गया ना आपको? इनाम ही मिल गया आज? बताओ। आप सही हो जाएगा, हिम्मत से काम लो आप, जोर लगा के ऐसा। वीर तुम बड़े चलो। माला फेर लेंगे मुनिश्री। हाँ, कोई बात नहीं, बताओ। नमस्ते गुरुदेव। उर्दू। उर्दू? गलत जवाब। बता बेटा। मराठी। मराठी? नहीं, गलत जवाब। और बताइए। गुजराती, बिल्कुल आंसर सही नहीं है। मधु जी बताइए। माइक लो। इंग्लिश। नहीं, गलत जवाब। हाँ बताओ दीपाली। गलत जवाब। बताओ रुचि। तुम खड़ी तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। संजय भैया इधर देखो ना।
स्पेशल लोग खड़े हुए हैं। नमस्ते गुरुदेव। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का हाँ इंग्लिश बिल्कुल गलत जवाब। नहीं इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। हाँ ठीक है, सुन लिया हमने। फिर एक माला। HINGLISH यही ना? थैंक यू। हाँ बताइए। संस्कृत बिल्कुल गलत जवाब। तेलुगु बिल्कुल सही जवाब, वो है तेलुगु। और खाने पीने में अभिनंदन भगवान का 40 पढ़ने का नियम। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल कोई पकौड़ी नहीं खाएगा। पकौड़ी कोई सी भी हो, मूंग की दाल की, बेसन की, खीरा की, कोई भी हो, पकौड़ी खाने का त्याग। कल सभी लोग टाइम का ध्यान रखना, 6:30 पे आना है आपको। आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। क्या मिलेगी वो नहीं बता रहे। कल सभी ठीक 6:30 बजे यहाँ पे आएंगे। आरती उतारो भंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। वे भंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो, माँ जिनवानी को धन्य कियो। विराग सागर जी के लाल, आज तारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी नीर अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निर अभिमानी। शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखकार, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जग का नस्वर सुख ना बाया। छोड़ सभी परिवार, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्न मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती श्री उजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज, विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी
आरती उतारूं।